हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हम लोग आसान तरीके से कैसे कैसे उसको हम लोग पहचानते हैं। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो आज के बाद ये आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो। देखिए, सबसे पहले नंबर में हम लोग सब्जेक्ट को पहचाना सीखते हैं। अगर देखिए कोई भी सेंटेंस लिखा गया है, यदि उस सेंटेंस में जो काम करने वाला है ना, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जो काम करने वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर राम पतंग उड़ाता है, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, सबसे पहले किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति राम है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर राम हमारा क्या हो जाएगा, राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, कि जिसके बारे में बात किया जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग वर्ब। तो वर्ब को मतलब सभी लोग जानते हैं कि होता है क्रिया। कोई भी जैसे काम है, खाना पीना चाहे कुछ भी, तो हमारा क्या होती हैं, सब वर्ब ही होती हैं। देखिए, और वर्ब के लास्ट में ना आता है। वर्ब के हमेशा लास्ट में क्या आता है, ना आता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया उड़ाना है, इसके लास्ट में क्या रहा है, ना आ रहा है। चाहे पकाना, चाहे उड़ना, चाहे बैठना, चाहे जाना, चाहे नहाना, खाना पीना, कुछ भी, सभी के लास्ट में ना आएगा। तो वर्ब आसान तरीका है पहचानने का कि उसके लास्ट में ना आएगा। अगर वैसे भी नहीं पहचानने आ रहा है तो कोई भी काम है, जो भी कुछ काम होता है सब वर्ब ही होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो फ्लाइज है, हमारा क्या है, फ्लाइज, यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, INDIRECT ऑब्जेक्ट। देखिए हमारे ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग अब इसको पहचानेंगे। देखिए इसके पहले हम लोग ने वर्ब पहचान लिया कि कोई भी काम है तो हमारा वर्ब ही है। तो हम लोग को क्या करना है कि वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछना है। अगर हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के साथ हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और कैसे पूछना पड़ेगा, अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकता है। यदि वर्ब के साथ हम लोग क्या का क्वेश्चन पूछते हैं, किसका क्वेश्चन पूछते हैं, क्या का, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट ना। यदि हम लोग व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता करना है, हम वर्ब तो पहचान ही लेंगे, तो वर्ब के साथ हम लोग अगर क्या का क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आगे चलते हैं। यदि देखिए वर्ब के साथ यदि हम किसको का क्वेश्चन पूछें, यदि वर्ब के साथ किसको का क्वेश्चन पूछें और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यही दो चीज़ आपको ध्यान देना है कि यदि वर्ब के साथ अगर आप क्या का क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसको का प्रश्न पूछते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग के लिए, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वे लिविंग के लिए होता है। अब यहाँ से देखते हैं, अब क्वेश्चन पूछते हैं। कब यहाँ पर हमारा जो काइट है, हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, अब इसको समझते हैं।
देख लीजिए, वर्ब हम लोग यहाँ पर जान लिए हैं इसमें कि उड़ाना है, तो बताइए क्या उड़ाता है, क्या उड़ाता है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कि पतंग। जब हम लोग वर्ब के साथ क्या का क्वेश्चन पूछें तो आंसर आ गया यहाँ पर हम लोग का पतंग। जब क्या का क्वेश्चन पूछते हैं जो आंसर आता है हमारा कौन सा सब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर काइट हमारा क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, क्योंकि हम लोग क्या का क्वेश्चन पूछे हैं। अगर वही किसको का क्वेश्चन पूछे होते हैं तो इनडायरेक्ट होता। एक एग्जांपल लेते हैं किसको वाला भी, जैसे देखिए, he gave me a pen, ही गिव मी अ पेन। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिए। अब चलिए इस सेंटेंस में देखिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में। ही कोई व्यक्ति ही होगा, इसलिए जब कोई व्यक्ति है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गिव है, गिव का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट है। गिव में होता है देना, इसके लास्ट में देखिए ना आ गया, तो ना आ गया तो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट पता करना है, तो ऑब्जेक्ट एकदम आसान है। अब वर्ब से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग वर्ब से क्या का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्या का क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए क्या देता है। इसका हिंदी होगा उसने मुझे एक कलम दिया। तो क्या देता है, एक कलम। एक कलम आंसर आया है क्या पूछने पर, जब हम लोग क्या का क्वेश्चन पूछे हैं तब। जब क्या का क्वेश्चन पूछे आंसर आया है तो हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन किसको का पूछते हैं, बताइए किसको दिया, किसको दिया आप क्वेश्चन पूछते हैं किसको का। तो जब किसको दिया तो यहाँ पर आंसर आ रहा है मुझे दिया, मी आ रहा है आंसर। तो मी जब आंसर आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग किसको का क्वेश्चन पूछे हैं तब जाके आंसर आया है। अब यहाँ पर हम बताए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग के लिए होता है और इनडायरेक्ट लिविंग के लिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अ पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होगा, पेन हमारा नॉन लिविंग होता है। और यहाँ पर जो मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मी कोई व्यक्ति ही रहा होगा, और कोई व्यक्ति है तो लिविंग होगा। यही आसान तरीका है इसका। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है, यदि उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा होगा वही होगा सब्जेक्ट, और जो काम किया गया जा रहा होगा उस सेंटेंस में वो होगा हमारा वर्ब, या तो उसके लास्ट में ना आएगा। और ऑब्जेक्ट पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग कैसे पूछेंगे, यदि वर्ब के साथ क्या का क्वेश्चन पूछेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। यदि किसको का क्वेश्चन पूछेंगे जो आंसर आएगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह लिविंग के लिए होता है। बस यही चीज़ हमको फॉलो करना है, और इसके अलावा हम लोग को कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तब इसी पर इसको समाप्त करते हैं।